मैं वेट कर रही हूँ मेट्रो का और जाने वाली हूँ बरसाना। और ये एक वनडे ट्रिप होने वाली है। बॉलिट लाइन सीधे बल्लभगढ़ जाती है, तो अगर आप लोगों को भी जाना हो बाय मेट्रो तो आप राजा नाहर सिंह पे उतर सकते हो, बल्लभगढ़ जिसको कहते हैं। और वहाँ से शेयरिंग में कोसी तक आपको बस या वैन या शेयरिंग में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये होने वाली है वनडे ट्रिप। मैं मेट्रो से जा रही हूँ बरसाने। मेरे साथ जा रही है रिश्ता, या मैं इसके साथ जा रही हूँ पर हम जा रहे हैं। हाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। अभी हम लोग मेट्रो से उतर गए हैं, हम वेट कर रहे हैं किसी का। और हम अभी 7:30 हो रहे हैं, हाँ 7:40 हो रहे हैं, अभी 7:40 हो रहे हैं और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से गाड़ी से जाएंगे, पर अगर आपको सीधा जाना हो मेट्रो से, मेट्रो उतरते ही स्टेशन पे वहीं पर ही आपको बसेस वगैरह या कैब्स वगैरह मिल जाएंगे। तो उससे ज़्यादा डायरेक्ट जाना हो तो आप मेट्रो के आगे पूछ जाए, सारे भगवान एक बार में मिल जाएंगे। और राजा नाहर सिंह पे उतर के जो भी आप शेयरिंग में लोगे वो आपको कोसी छोड़ेंगे, और कोसी से आपको फिर ऑटो चेंज करना पड़ेगा बरसाना मंदिर के लिए। वो बिल्कुल वहीं स्टैंड पे नहीं छोड़ेंगे, बरसाना मंदिर के पास ही छोड़ेंगे वो आपको ऑटो, और वो इजीली मिल जाते हैं वो भी। अभी सनराइज़ हुए हुए 1 घंटा हो गया है और अभी धीरे धीरे गर्मी लगनी शुरू हो गई है। हम लोग बस मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग बरसाने पहुंचने वाले हैं और हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे रुके हैं। और फिलहाल हम लोग कोसी पर है। कोसी से ज़्यादा दूर नहीं है बरसाना, आधे घंटे की दूरी पे होगा। आधा घंटा होगा, से आधे घंटे ही है दूर। छोटी सी माजा और कुछ चिप्स रख रखे हैं, पर अभी हम खा नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं पहले दर्शन कर लें। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं बरसाना की पार्किंग के अंदर, और चप्पल वगैरह हमने गाड़ी के अंदर ही उतार दी थी और नंगे पैर दर्शन करने के लिए निकल गए हैं। यहाँ पे सब बसेस और कार्स वगैरह पार्क हुई हुई। पहुँचने वाले हैं, इधर मंदिर प्रवेश का द्वार है। और जैसे जैसे मंदिर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी शॉप्स दिखने लग जाएगी, जैसे चाय की, पानी की, जूस की, मैगी वगैरह की, खाने पीने की इजीली शॉप्स आपको दिखने लगेगी। भोजनालय वगैरह काफ़ी पड़ेंगे बीच में। ये तो अभी सुबह हो रही थी तो इसलिए थोड़ा आपको हो सकता है कम शॉप्स दिख रही हों। बाकी अभी हम लोग आ गए हैं चौक पर, और चौक से सीधा रास्ता जा रहा है लाडली जी महाराज के मंदिर पे। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर आपको तुलसी माला की या कपड़े वगैरह की या भगवान जी के पोशाक वगैरह की पेंटिंग्स, पिक्चर्स वगैरह की आपको शॉप्स इजीली मिल जाएंगी। फिर मंदिर के पास आपको सारी मिठाई की शॉप्स मिल जाएंगी। और मैंने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है और हम लोग अभी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने वाले हैं और शुरू करने वाले हैं सीढ़ियों वाली यात्रा। ये सीढ़ियों की चढ़ाई जो कि इतनी भी नहीं है पर थोड़ी सी है। और बहुत से लोगों को शौक़ होता है तिलक वगैरह लगवाने का, तो यहाँ पर तिलक वगैरह लगाने के लिए भी कई लोग बैठे हुए थे। आज संडे के हिसाब से थोड़ी भीड़ कम लग रही है, बाकी बस यही चाहिए अच्छे से दर्शन हो जाए। बहुत भीड़ होती है नहीं तो। अभी हम प्रांगण में ही खड़े हैं, सीढ़ियाँ पूरी चढ़ ली है। यहाँ ऊपर भी आपको फूलों की दुकान मिल जाएगी, कुछ खरीदना है तो वो भी मिल जाएगा। जलजीरा की भी दुकान है। पहुंच गए लाडली जी के मंदिर।
और यहाँ से पूरा बरसाना दिख रहा है। आज संडे है और भीड़ कम है। तो कीर्तन ध्वजन हो रहे हैं, पहले हम दर्शन करेंगे। वीडियो है, फोटो है। ऊपर से आए ये पीछे की भीड़ है, ये भीड़ भी कम है जिस हिसाब से यहाँ भीड़ होती है। भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होती है हर बार। और मेरे अभी बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं, प्रसाद भी चढ़ा दिया और मेरे को माला भी मिली। और यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिख रहा है पूरे बरसाने गांव का। यहाँ पे प्रांगण में भजन कीर्तन वगैरह चल रहे हैं, लोग नाच झूम रहे हैं। राधा 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 राधा। 10:20 हुए, हमारे इतने सुंदर दर्शन हो गए हैं। होली के टाइम ये पूरा भर जाता है। होली के टाइम क्या, सैटरडे संडे पूरा भरा होता है। संडे पता नहीं कैसे भीड़ नहीं है। और राधा रानी के मंदिर से लेफ़्ट साइड से निकलकर ये टीन शेड के नीचे से ही रास्ता जा रहा है। अब बना दिया है, मतलब नया। ये रास्ता भी बहुत अच्छा बना दिया है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें वगैरह आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भंडारा वगैरह भी चल रहा है अगर किसी को खाना हो राधा रानी का। श्री राधा। और ये हम राधा रानी के मंदिर से चलते हुए पहुँच गए राजस्थान। कुशल बिहारी जी का मंदिर है। कुशल बिहारी जी के मंदिर में और अभी हम कुशल बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में हैं। और ये बहुत सुंदर महल बना रखा है पुराने टाइम का। और एकदम ठंडक है यहाँ पर। प्रांगण में इतनी सुंदर और इतनी ठंडक है, यहाँ पे कोई गर्मी लगी नहीं रही इतनी। और इधर शिव जी का मंदिर भी बना रखा है छोटा सा। मंदिर ब्रह्मांचल पहाड़ी पे है और ये राजस्थान लग जाता है। और मैंने अपनी राधा रानी और कान्हा जी के लिए ड्रेस ली है अभी 170 की। तो और भी आप चीज़ें ले सकते हो यहाँ से। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है अभी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी अब। और ये हम वापस लाडली जी के मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। और ये हम प्रांगण में जाके पहुंचेंगे सीढ़ियों से। सीढ़ियों से वापस उतर रहे हैं। यहाँ राधा रानी के मंदिर में अब रोपवे भी चलने लगी है।
तो आप रोपवे से भी आ सकते हो अगर इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती किसी से। दर्शन तो बहुत अच्छे हुए हमारे, इतनी भीड़ नहीं थी। अभी फिलहाल हम वापस जा रहे हैं गाड़ी में, चप्पल वापल पहन के फिर निकलेंगे थोड़ा, क्योंकि अब धूप बहुत हो गई है, बहुत पैर बहुत ज़्यादा हम चल रहे हैं किसी किसी जगह पर। सुबह तो मौसम अच्छा हो रहा था और अब देखो जाम लगना शुरू हो गया। 11:15 हो रहे हैं अभी, 11:15 बजे ये हाल है यहाँ पे। और सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत सुंदर। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, पानी लेके आई थी वो भी गर्म हो गया। हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया है, अब हम घेवरवन जा रहे हैं, वहाँ से फिर घर जाएंगे। बैग्स और फूल वगैरह सब रख दिए हैं और अभी चप्पल भी पहन ली है, क्योंकि अब बिना चप्पल के नहीं चला जाएगा। जैसे थोड़ा आगे आके आप गोवर्धन के लिए शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हो, स्टैंड के सामने से ही जाती है। और वैसे अगर आप वृंदावन से बस से आ रहे हो ना, तो वृंदावन से सीधी बस भी मिलती है, गोवर्धन की, बरसाने की भी सीधी मिलती है। बस स्टैंड से आपको वृंदावन आने से वृंदावन की भी बस मिल जाएगी। और यहाँ से हम घेवरवन के लिए ई रिक्शा वगैरह देख रहे हैं, कोई जाएगा तो। वैसे यहाँ से सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। हमने ई रिक्शा करा है घेवरवन जाने के लिए और हम घेवरवन जा रहे हैं। और ये इस रास्ते से राधा रानी के मंदिर के लिए गाड़ियाँ भी जाती है, तो इसलिए जाम लग रहा है इधर थोड़ा। ये मुझे पता नहीं था, अभी बताया अंकल ने। गाड़ियाँ भी जाती है मतलब ऊपर। और घेवरवन के लिए ई रिक्शा ने हमें वहाँ उतारा है। इधर से भी है कुंड का रास्ता, तो हम ऊपर की तरफ से ही जा रहे हैं और उधर की तरफ से निकल आएंगे। श्री हरिवंश, राधे राधे। और ये रहा कुंड, कुंड बहुत गहरा है। ये गहरा तो नहीं है गहरा है, वो सीढ़ियों पे खड़े हैं। ये जब साफ होता है ना तब देखा था मैंने। वापस जा, चप्पल उतारनी पड़ेगी, वहीं से डाल दे। कैमरा हटा दे ताकि मैं मारूं, कैमरे पे ना लगे। तो वो कूद रहे हैं, बीच में आ गया। वो कुंड से अंदर घेवरवन की तरफ जा रहे हैं, परिक्रमा मार्ग पे। इतने खिले हुए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। और ये इधर श्री मान मंदिर है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ परिक्रमा की तरफ ही जा रहे हैं हम। श्री महाप्रभु जी की बैठक पड़ेगी रास्ते में, मैं दिखाती हूँ घेवरवन। यहाँ थोड़े पत्थर ना चिकने हैं, पैर फिसल रहा है। अभी हम उधर से आए हैं पहाड़ पे, और चढ़ाई है ज़्यादा नहीं, मतलब है थोड़ा स्टीप बीच बीच में, अच्छा लग रहा है। ऐसे कुछ लोग पहाड़ी पे भी ऊपर चढ़े हुए हैं। बीच बीच में ऐसे बैठने के भी बेंच लगा रखे हैं। धूप थोड़ी ज़्यादा है ना, इसलिए थकान ज़्यादा हो रही है। और यहाँ बीच में आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो गाइस, अभी हमें एक चीज़ पता चली है, हम घेवरवन की परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं। और आपको याद होगा, अभी हम लाडली जी महाराज के मंदिर से टीन शेड में इस मंदिर में आए थे, कुशल बिहारी जी के। तो ये वही मंदिर है, हमें नहीं पता था, तो हम फिर से घूम फिर के यहाँ आ गए रिक्शा से। पर इस रास्ते से एक चीज़ अच्छी हुई है कि यहाँ राधा दान बिहारी जी के दर्शन हो गए। ये वही जगह है जहाँ पे आपने भजन सुना होगा,
मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। तो कान्हा जी छोटे से लीला करने आते थे यहाँ पे राधा रानी से। वो चूड़ी बेचने, वो जो किस्सा आपने सुना होगा, वो यहीं का ही है। तो यहाँ दर्शन करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम इस रास्ते नहीं आते तो हमें यहाँ का पता भी नहीं चलता। पता नहीं देखा नाम का, देखा नाम का। तो मैं अभी आपको यही सजेशन दूंगी कि आप राधा रानी के मंदिर से वो टीन शेड वाला रास्ता लेकर कुशल बिहारी जी के दर्शन करें। फिर इस वाले पीछे वाले रास्ते से निकल के यहाँ आप दानगढ़ मंदिर के अंदर आ सकते हो। हमें अब इस चीज़ का पता चला है और ई रिक्शा ने हमसे लिए हैं 100 रुपये। 3 लोग थे हम ई रिक्शा के अंदर। तो कोई नहीं, ऐसे ही पता चलता है ट्रैवल करने के बाद चीज़ों का। बाकी इधर से भी पूरा बरसाना दिख रहा है। और ये देखो, हम मोरकुटी की तरफ जा रहे हैं तो हमें सुंदर सुंदर बतखें दिखी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरा फ़ोन भी हैंग होने लग रहा है। और आसपास पूरे पहाड़ है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। तो भगवान जी के दर्शन करने तो क्या गर्मी। मोरकुटी में वैसे हम आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मोरकुटी। यहाँ पे ये पानी वगैरह डाल रखा है ना पेड़ पौधों में, तो ठंडक आ रही है यहाँ पे। और ये अभी हम मोरकुटी में हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बाकी यहाँ ठंडक है, थोड़ा पानी वानी डाल रखा है। यहाँ पे हमारे कान्हा जी ने मोर बन के लीला करी थी। और यहाँ आपको कई साधु संतों के भी दर्शन होंगे जो यहीं पर ही घेवर वन में रहते भी हैं। यहीं से बोला ना, यहीं से नीचे है। और मोरकुटी के बराबर से ही नीचे रास्ता जा रहा है। हम वहाँ से नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों पर। अच्छा है ये भी, पर पता है अगर यहाँ बारिश वारिश हो ना बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ हम थोड़ी देर बैठे हैं। अब हम सोच रहे हैं वो कुशल बिहारी जी के मंदिर से ही नीचे उतर के अपनी गाड़ी के पास चले जाएं, क्योंकि अब दोबारा ई रिक्शा करके जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब हम यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं हमने मोरकुटी के, और मान मंदिर रह गया है, वो हम फिर कभी देखेंगे क्योंकि उसमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। बाकी यहाँ थोड़ी ठंडक सी है तो यहाँ बैठे हैं हम। यहाँ हवा चल रही है, नीम का पेड़ की छाँव। अरे देखो गोबर के उपले का क्या बना रखा है। ये पूरा गांव करीब से दिख रहा है। यहाँ पे 4 पाई पे वहाँ गेहूँ सूख रहे हैं। ये देखो इस जगह का इतना महत्व है। यहाँ पे कान्हा जी छोटे जब लीला करने आते थे ना, तो यहाँ पे गोपियों की मटकियाँ फोड़ते थे यहाँ से। ये पूरा वो इधर दर्शा रहा है। घेवर वन राधा रानी और कान्हा जी को बहुत प्यारा था। और सांक्रिक हो रहा है ये। यहाँ पे इन्होंने, राधा रानी ने और कान्हा जी ने बहुत लीलाएं करी है। ये सांक्रिक होर की पूरी लीलाएं दिखा रखी है जी। यहाँ पे माखन चोरी करते थे। और ये सारी लीलाएं बहुत छोटी उम्र में हुई थी, सारी बहुत छोटे थे कान्हा जी और राधा रानी। और सांक्रिक होर से होते हुए हम निधिवन से निकल गए हैं। अब बरसानों की गलियों से गुजरते हुए हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और यहीं ख़त्म होती है हमारी ट्रिप।